प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में कल हमने स्वर की मात्राओं के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से स्वर व्यंजन में शामिल होते हैं। आपने इस टेबल को अवश्य ही रिवाइज कर लिया होगा। इसके बाद हमने अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी समझा था कि ये भी ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन इनको ना तो स्वर में शामिल किया जाता और ना ही व्यंजन में। ये अलग से ध्वनि होती हैं। इनको भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, जो कि वर्ण का दूसरा भेद है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, इसका अर्थ है कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, कि पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। कि बच्चों, यदि हमें व्यंजन का उच्चारण करना है तो हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमें कै व्यंजन का उच्चारण करना है, बिना स्वर के हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते या अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता। जैसे कै, अगर इसमें हम ए स्वर को शामिल कर लेंगे तो आसानी से उच्चारण किया जा सकेगा कै। तो इसका अभिप्राय है बच्चों कि जिन वर्णों में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा गया है। जैसे टेबल में दिखाया गया है, कै वर्ग के व्यंजन 5 व्यंजनों के ग्रुप बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ग कहा गया है। कै, ख, ग, घ, ड़। इसी तरह चै वर्ग के व्यंजन, टै वर्ग के व्यंजन, तै वर्ग के व्यंजन और पै वर्ग के व्यंजन। यहाँ तक हमारे 25 व्यंजन होते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये 4 हैं। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। तो कुल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम व्यंजन के भेद में डिटेल में स्टडी करेंगे। कि व्यंजन की संख्या 33 है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा, जिसे हल चिन्ह कहा जाता है अर्थात हलंत कहा जाता है, इसके लगाने से व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है। कि देख रहे होंगे बच्चों कि सभी व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह लगाया गया है। ये बिना स्वर के लिखे गए हैं। अगर हमें इनका अच्छी तरह से उच्चारण करना है तो हम क्या करेंगे, इनमें ए स्वर को शामिल करेंगे। ए स्वर सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है और उनका हल चिन्ह हटाया जा सकता है। जैसे हमें तय की ध्वनि का उच्चारण करना है अच्छी तरह से, तो तय के हलंत को हटाने के लिए उसमें हम ए स्वर को शामिल करेंगे या किसी अन्य स्वर को भी शामिल किया जा सकता है, तब उसका उच्चारण तय की तरह होता है। अब इन व्यंजनों को बच्चों 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, जिन्हें व्यंजन के भेद कहा गया है। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब टकराना या स्पर्श करते हुए, छूते हुए निकल के आना। कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि हमारे मुख के जो अंग हैं, कंठ, तालु जिसे जीभ का पिछला हिस्सा कहा जाता है, मूर्धा जिसे जीभ का अगला हिस्सा कहते हैं, ये हमारे मुख के अंग होते हैं। कि कंठ, तालु, मूर्धा, इसके बाद दांत और ओष्ठ यानी होठ, ये हमारे मुख के अंग हैं। जब इनसे टकराकर वायु बाहर आती है तब इन्हें स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है।
जो कै वर्ग के व्यंजन है वो कंठ से टकराकर बाहर आते हैं, इसलिए इन कै वर्ग के व्यंजनों को कंठय कहा गया है। चै वर्ग के व्यंजन तालु यानी जीभ के पिछले हिस्से से टकराकर स्पर्श करके ध्वनि बाहर निकलती है, इन्हें तालव्य वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। टै वर्ग के व्यंजन जीभ के अगले हिस्से मूर्धा से टकराते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद जीभ से अगला हिस्सा हमारा मुख में दांत होते हैं, दंत यानी दंत से जब टकराते हैं तय वर्ग के व्यंजन, जब हम इन्हें उच्चारित करेंगे तय थ द ध न, तब हमारी जीवा दांतों से टकराई तो दंत व्यंजन इनको कहा गया। जब पै वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं पै फ ब भ म, तब हमारे होंठ आपस में मिलते हैं, तब उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। तो आपको ये सीरीज में याद रखने हैं क्रम में, इन्हें कम से कम 2 बार अवश्य रिवाइज करें। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती, तब उन्हें क्या कहा गया? अंतस्थ व्यंजन कहा गया। यह रेलव अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी। जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करके निकलती है, यानी गर्मी पैदा करके निकलती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, है, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो यहाँ तक है बच्चों हमारे व्यंजन के भेद। इस तरह से कुल कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, जो इन्हीं व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया। कि हिंदी की वर्णमाला में के अंत में 4 व्यंजन अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय लिखे जाते हैं। ये भी व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें इसीलिए संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं, क्योंकि संयुक्त अक्षर 2 अक्षरों को मिलकर बनाया जाता है। 2 व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। जैसे कै में शय व्यंजन को जब शामिल करते हैं तो अक्षय व्यंजन का निर्माण होता है। इसी तरह तय में रै व्यंजन शामिल किया जाता है, तब त्रय व्यंजन बनता है। जय प्लस ये अज्ञ व्यंजन बना, शय प्लस रै श्रय व्यंजन बनता है। तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ये उन्हीं 33 व्यंजनों में से मिलकर बने हैं, इसलिए व्यंजनों की संख्या आपको 33 ही याद रखनी है। संयुक्त व्यंजन अलग से हमारे 4 हैं। इसके बाद कुछ द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व यानी 2 व्यंजन जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और वो दोनों व्यंजन समान व्यंजन होते हैं। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कै व्यंजन में फिर से कै व्यंजन को मिला देना। पहला कै व्यंजन बिना स्वर के है, कि पहले व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है, इसलिए उसके नीचे हलंत लगाया गया है। दूसरा कै व्यंजन स्वर सहित है, तो दोनों को मिलाने से इस तरह से लिखा जाता है कै। जैसे पक्का, धक्का, एक जैसे व्यंजन आपस में मिलाए जाते हैं। ये इन व्यंजनों को मिलाने के कुछ नियम हैं। आपको द्वितीय व्यंजन की परिभाषा याद रखनी है। जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद रै के विभिन्न रूप, कि रै का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। कि रै को दूसरे वर्ण में मिलाने के जो नियम हैं, कि रै कई बार शब्द के ऊपर लगता है जैसे गरम, और रै को कई बार वर्ण के नीचे लगाया जाता है जैसे पर्शन। तो इनको मिलाने के कुछ नियम होते हैं। कि रै के बाद कोई व्यंजन आए, कि रै
जिसमें हलंत लगा हुआ है, यानी आद्य रे के बाद अगर कोई व्यंजन आता है तो इसे उस व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे रे प्लस मैं, रे आधा है और मैं पूरा है, तो इसको रे को मैं के ऊपर लगाया गया। गरम, करम, धर्म, इसमें रे आधा होता है, बिना स्वर के होता है। और जब रे से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है, यानी रे से पहले अगर हमारा व्यंजन बिना स्वर के, जैसे पै, आधा पै है, और उसमें अगर रे को शामिल करना है तब रे को पैर में अर्थात नीचे लगाया जाता है। जैसे पर्शन, पर्शन में पै आधा है और रे पूरा है, इसलिए उसे नीचे लगाया गया है। और जब रे को टे के साथ मिलाया जाता है तो ट्रे की तरह लिखा जाता है, ट्रक। तो ये रे को मिलाने के नियम हैं। तो आज हमने जो स्टडी किया है मुख्य रूप से व्यंजन के जो भेद, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद और संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।